हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 28 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वाड समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया 24 मई को सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करने वाला है। यानी ऑस्ट्रेलिया में 24 मई को सिडनी में तीसरा क्वाड समिट होगा। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल होंगे। एंथनी अल्बनीज इस समिट की मेजबानी करेंगे। दोस्तों, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने की रणनीति को विकसित करना। यहां पर आप मैप देख सकते हैं, इसमें इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर दोस्तों दो समुद्री क्षेत्र हैं, एक है पैसिफिक ओशियन और दूसरा है इंडियन ओशन। तो इन दोनों क्षेत्रों पर चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए ही इसका गठन किया गया था। दोस्तों, इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी बोलते हैं और इसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। यहां पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इसकी खोज एबेल तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है और इसके बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग दो प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो एक पूरा देश है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। और फिर ये न्यूजीलैंड, इसके अलावा ये छोटे छोटे से देश भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। तो कौन कौन से द्वीप हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिजी, टोंगा, टुवालू, किरिबाती, समोआ, वानुवातु और सोलोमन द्वीप, नोरू, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी और पलाऊ। ये सभी द्वीप भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। आप देख रहे हैं 28 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। देखिए, कुछ समय पहले नैनो यूरिया लॉन्च की गई थी, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। और ये जो नैनो डीएपी है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। डीएपी क्या है? तो एक फर्टिलाइजर है और यूरिया भी क्या है? एक फर्टिलाइजर है। इसका उपयोग किसान करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो डीएपी है ये भी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड का शुभारंभ किया है। इफ्को नैनो डीएपी की 500 ml की एक बोतल 45 किलोग्राम दानेदार यूरिया के बैग की फसल पर प्रभाव के बराबर है। चाहे आप 500 ml की नैनो डीएपी ले लेते हैं या फिर 45 किलोग्राम की दानेदार यूरिया का बैग लेते हैं, दोनों का प्रभाव बराबर होगा। यहां पर बात आई है इफ्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव कौन है? ज्ञानेश कुमार। और दोस्तों, जो इफ्को है यह एक सहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो पंकज सिंह भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों, पंकज सिंह नोएडा से बीजेपी के विधायक हैं और राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, तो उन्हें भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा मनिंदर पाल सिंह दूसरी बार इस फेडरेशन के महासचिव बने हैं। दोस्तों, भारतीय साइकिलिंग महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसे यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त है। और मुख्य जिम्मेदारियां जो है इसकी, वो है भारत में साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क के पहले आश्वस्त मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रॉबन विल्सन।
अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। महावीर सिंह फोगाट MMA फर्स्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। शांतनु राय BEML लिमिटेड के नए CMD बने हैं। A माधवराज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले CMD बने हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने अभी हाल ही में ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मामू कोया कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक एक्टर थे, अभिनेता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मलयालम अभिनेता मामू कोया का 77 साल की आयु में कोझिकोड में निधन हो गया है। उन्होंने 400 से अधिक मलयालम फिल्मों में काम किया है और दोस्तों उन्हें एक हास्य कलाकार या हास्य अभिनेता के तौर पर देखा जाता रहा है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है और प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन अल्लू रमेश का भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री उत्तरा वाओकर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? तो दोस्तों अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। तो उसने दिवाली पर जो अवकाश होता है उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कदम है जो कि अमेरिका में उठाया गया है। तो अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में ऑफिशियली तौर पर दिवाली के हिंदू त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ दिवाली की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है, लेकिन वहां पर शायद एक दिन का अवकाश जरूर होगा। तो इस प्रकार की गतिविधि की गई है कहां पर? पेंसिल्वेनिया में। दोस्तों अभी हाल ही में उदय तंवर को न्यूयॉर्क सिटी में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य भी बनाया गया है और ये जो उदय तंवर हैं ये भारतीय मूल के हैं। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है वो पहला राज्य बना है जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको 2 जगह मिलेगा, ऐप पर और दूसरा मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमें वहां पर ज्वाइन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां चीतों का नया निवास स्थान विकसित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए अभी तक जो चीते हैं वो भारत में केवल एक नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश का ही एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वहां पर भी चीतों का निवास स्थान बनाया जा रहा है। ये घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 महीने में चीते का एक नया निवास स्थान बनाया जाएगा और वो निवास स्थान होगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है, और कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर आप मैप में दोनों की लोकेशन देख सकते हैं। ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है कुनो पालपुर सेंचुरी, या ये तो अब नेशनल पार्क बन गया है। तो ये इन दोनों की दूरी इतनी है, ये मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है और ये श्योपुर और मुरैना में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दोस्तों इसमें 10 देशों के हेल्थ मिनिस्टर शामिल हुए थे और हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, वो भी इसमें शामिल हुए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसे संबोधित किया था। तो इसमें हेल्थ इशू को लेकर के चर्चा की गई थी। हाल ही में आयोजित किए गए प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं, जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया गया था, भारतीय चावल कांग्रेस 2023 कटक में आयोजित की गई थी, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 जयपुर में आयोजित की गई थी, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन
महाराष्ट्र में हुआ था। विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 भोपाल में आयोजित हुआ है। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। तो ये प्रमुख सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास स्कोप इंडिया 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। याद रखिएगा, यह वायुसेना अभ्यास है और इसका 6वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया है, कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में। दोस्तों, इसमें भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना ने हिस्सा लिया है और भारत और अमेरिका के बीच यह एक नियमित वायुसेना अभ्यास है, यानी 1 वर्ष अमेरिका में और 1 वर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। 2023 में इसका आयोजन 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक किया गया है। इसके अलावा जापान इस अभ्यास का पर्यवेक्षक देश रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत और जापान के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। कई बार हमने बताया है करंट अफेयर्स की क्लास में, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला की परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला का मतलब ये है कि यह जो प्रयोगशाला होगी साइंस से संबंधित होगी, विज्ञान से संबंधित होगी और ये जो प्रयोगशाला है ये एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक मूव करेगी। तो इस प्रकार की जो प्रयोगशाला होगी वो कहलाएगी मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, इसमें छात्र जो हैं वो प्रयोग कर सकते हैं, छात्र उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रयोगशाला होगी उसे मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला कहा जाएगा। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी रुचि पैदा होगी। तो इसका उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान कराना। महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई है। बार्सिलोना खिताब 2023 किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि ये जो बार्सिलोना खिताब है ये टेनिस से रिलेटेड है और इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने स्टेफानोस सितसिपास को हरा करके यह खिताब जीता है। दोस्तों, स्टेफानोस जो हैं वो ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी हैं। कई बार इनके देश का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ब्यूनस आयर्स और इंडियन वेल्स में जीत के बाद अल्कराज ने 2023 की अपनी तीसरी ट्रॉफी और अपने कैरियर की 9वीं ट्रॉफी जीती है। देखिए दोस्तों, टेनिस से रिलेटेड होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल की विजेता रही हैं आयरना सबलेंक, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी रही हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शिरोमणि अकाली दल से उनका संबंध था। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? अनंत माहेश्वरी। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश के। उन्होंने अब्दुल हमीद का स्थान लिया है। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? शारजाह स्टेडियम। और यह किस देश में है? यूएई में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रक्षा व्यय की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 4थी रैंक है। ये रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष कुंद्रा हैं। अज्ञात शरीरों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? महावीर सिंह फोगाट। माणा गांव किस राज्य में है जो भारत का पहला गांव बना है? उत्तराखंड में।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की है। ए वायरस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। और जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से या फिर टेलीग्राम चैनल से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।